आवाज शुरू हो गई। और टीवी किसने ऑन किया? कैसे हो सकता है? रिमोट मेरे पास है, टीवी किसने ऑन किया? ये सुबह सुबह क्यों पॉलिटिशियन की तरह चिल्लाने लगते हो तुम? वो तुम्हें मेरा चिल्लाना सुनाई देता है, पर बाहर वो पुंगी बज रही जोर से, वो नहीं सुनाई देती। पुंगी? हाँ सुनो, लो सुनो। अरे ये तो शंख की आवाज है। शंख? हाँ। मैं अभी जाके शंख का ही दूर कर देता हूँ। तो ये हुड़दंग इसने मचा रखा है। क्या करते हो जी? पूजा कर रहे हैं? हाँ तो मैं भी तो जाके उसकी आरती उतारूं। क्यों बे, सुबह सुबह तूने क्या देखा? देखा भगवान, देखा सुबह सुबह बची कुची नींद भी उड़ा दी, पानी उड़ा के इसने मेरी। देखिए आप बगैर नगाहे इस कमरे में कैसे आ गए? चाहिए बाहर जाइए। ओए ओ, मुझे बाहर निकालने वाला तू होता कौन है? ये मेरा घर है। देखिए ये आपका घर हो सकता है, लेकिन ये भगवान का कमरा है। यहाँ आपका नहीं, भगवान का चलता है। तो भगवान को तू चलाता है क्या? है भगवान का सीक्रेट एजेंट है तू? देखा देखा, फिर पानी फिर पानी फिर पानी। ओ यार सुब्बू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऑन द सेकंड थॉट मैं तुझे छोड़ दूंगा। जगर ने कहा लंबोदर सुदिगतो विघ्नराजो गणाधिपः। तेरे मुंह तेरे जमने दा ये कहां तुम मैंने पापा आप स्लीप वॉक कर रहे थे? अरे जब से वो इस घर में आया तब से मेरी स्लीप तो वॉकआउट कर गई है। किसकी बात कर रहे हैं आप? वही पंडित सुब्बू स्वामी की। पंडित कौन? वो तेरा हस्बैंड जिसने मेरी बैंड बजा रखी है। सुबह ने क्या किया? वो आधी रात को शंख और टोल बजा के मेरी नींद की ऐसी तैसी कर दी। और पूछती क्या? आधी रात को? पापा सुबह के 8:30 बजे हैं, और वैसे सुबह को सवेरे सवेरे पूजा करने की आदत है। लेकिन मुझे सवेरे सवेरे इस तरह टोल और घंटियों की आवाज सुनने की आदत नहीं है। वो पापा इसे अपना फ्री वेकअप कॉल ही समझ लीजिए ना। फ्री वेकअप कॉल? ओ यार, तो जब मैंने इसे अपना घर जमाई बनाया था तो मुझे पता नहीं था कि छोटे हरफों में नीचे लिखा होगा कंडीशंस अप्लाई। मुंह तेरे जमने का। गुड मॉर्निंग जी एवरीबॉडी को, गुड मॉर्निंग। हेलो जी बाबूजी पकोड़े, बाबूजी पकोड़े। यार वो डिनर में पकौड़े खिलाएगा तू? ओ बाबूजी ये डिनर नहीं है, ब्रेकफास्ट है। और क्या डिसाइड किया सुबह भैया? कहाँ जा रहे हैं हनीमून के लिए? यही तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शिमला जाना चाहिए या मनाली। मैं बताऊं? मनाली चलिए। इट्स हेवन। आई एम डाइंग टू सी मनाली। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी हनीमून के लिए हम तुम्हें मनाली भेज देंगे, ओके? मैं अपनी शादी तक वेट नहीं कर सकती, मैं तो आप ही के साथ जाऊंगी। पागल हो गई है? किसी की हनीमून में कोई ऐसी चिपकता है क्या? हनीमून कौन जा रहा है? किसने कहा? कौन जा रहा है हनीमून? कैसी बचकानी बातें करते हो। सुबह और चांदनी जा रहे हो, कौन जाएगा? ओए किससे पूछ के? पूछ के? ला पूछना किससे? शादी के बाद हर जोड़ा हनीमून जाता है कि नहीं? अच्छा तुम गई थी? आहो। ओए तो फिर मैं कहाँ था? तो फिर पूछते क्यों? वो तो आपकी मासियों और फूफियों ने पंगा डाल दिया था, वरना आप तो एक टांग पे उछल रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि हम लोग हनीमून पे जाएं। अच्छा तो ये खानदानी रोग है क्या? मिस्टर मेरा, आजकल का यही ट्रेडिशन है, सब लोग हनीमून जाते हैं। लेकिन ये मेरा घर है, हट खोते, और मेरे घर का ये ट्रेडिशन नहीं है, समझा? और चूंकि तू मेरा जवाई है, तुझे ये ट्रेडिशन मानना पड़ेगा जो इस घर में नहीं है। मिस्टर मेहरा, आखिर आपका घर का ट्रेडिशन क्या है? हमारे घर में जवान लड़कियां पराये मर्दों के साथ बाहर नहीं जाती। क्या? हाँ मैं और पराया मर्द? ऑफ कोर्स। अरे जुम्मा जुम्मा 2 रोज तो हुए तुझे यहाँ आकर, और हमारी मासूम बेटी को तेरे साथ भिजवा दे। तो फिर कब भेजोगे? वो क्या है कि 2-4 साल हमारे साथ रहे, हमारी सेवा करे, हमें कन्विंस करे कि ये बड़ा ही नॉर्मल और शरीफ आदमी है। कहीं ये मद्रासी साइकोपाथ किलर निकला तो, कहीं उसने मेरी मासूम बेटी का गला घोट दिया तो। देखा देखा कैसे डरा दिया मेरी मासूम बेटी को। देखिए मिस्टर मेरा, अगर हम और चांदनी हनीमून के लिए नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक घर जमाई ने अपने ससुर की आन बान और शान की खातिर अपनी हनीमून की कुर्बानी दे दी, और क्या? बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे कि एक ससुर ने अपनी बेकार की जिद के कारण अपनी बेटी का हनीमून बैन कर दिया। पापा आप सचमुच हमें हनीमून के लिए नहीं जाने देंगे? वो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि बेटी, ये कहते हुए मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेटी मुझे तेरी सेफ्टी का बहुत ख्याल है। वो खोते, वो मेरे गर्मा गर्म पकौड़े कमरे में ले आई। आहा, जोश जवानी हाय रिहाय, वो निकले जिधर से धूम मचाए। आखिर बच्चों को चैन से क्यों नहीं जीने देते आप?
ओहो ओहो ओहो, यू डोंट लेट मी लिव, यू डोंट लेट मी डाई। तुम भी अपने जमाई की साइड लेने लगी, दल बदलू। लेकिन वो हनीमून पर क्यों नहीं जा सकते? बैठो पागवान, देखो ये जो जवाई पालना है ना वो मामूली बात नहीं है। पालना नहीं रखना बोलो। हाँ वही आज जवाई की एक बात मान ली ना तो कल उठ के पानी पीने के वास्ते भी उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसी तरह बात बात पे हवाई फायर करते रहोगे ना तो बेटी तंग आके घर छोड़ के भाग जाएगी, बस जवाई रह जाएगा। आज ये जनानी इतनी बेवकूफ क्यों होनी है? क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि उसके कहने पे घर में एक मद्रासी जवाई भी ले आया, फिर भी उसे मेरी कोई कदर नहीं है। और आपको कदर है उसके जज्बात की? ओह ये बात है तो ठीक है, मैं अपनी प्यारी और लाडली बेटी के लिए यह कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। क्या तुम लोग हनीमून पे जा सकते हैं? यस दे आर फ्री टू गो। मैं अभी चांदनी को एक खुशखबरी सुना के आती हूँ। बट कंडीशंस अप्लाई। ओए सुब्बू नंबूदरी पाद, इस जन्म में मैं तुझे ऐसा हनीमून चखाऊंगा कि अगले जन्म में हनीमून के नाम से भी तुझे मलेरिया हो जाएगा। दीदी, सुब्बू भैया, अब क्या होगा? अरे होना क्या है दीदी, लोग शादी से पहले घर से भागते हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शादी के बाद अब घर से भागना पड़ेगा। चांदनी, सुब्बू, मालूम तुम्हारे पापा ने हनीमून के लिए हाँ कर दी। ओए ओए गल की है, बड़े भंगड़े शंगड़े पाए जा रहे हैं। तो फिर पापा, आपने हनीमून के लिए हाँ कर दी, थैंक यू वेरी मच। अब तो तू खुश है ना पुत्र? बहुत खुश हूँ। और तू पुत्र? यस पापा, वी लव यू पापा। यस। यार मैं ये सोच रहा कि आधी खबर सुन के तुम लोग इतने खुश हो गए हो तो पूरी खबर सुनाऊंगा तो पट्टे चढ़ दोगे यार, पागल हो जाओगे। मतलब? यार ये जनानियों की तो आदत होती है, आधी बात सुनती है और दौड़ जाती है लड्डू बांटने। मिस्टर मेहरा, हाँ आप सस्पेंस को एडिट करके पंचलाइन सुनाएंगे? वो सुनाना यार सुनाना। वो पंचलाइन ये है कि तुम दोनों जरूर हनीमून पे जा रहे हो, लेकिन हम दोनों भी साथ में चलेंगे फॉर एन आउटस्टैंडिंग हनीमून। पापा, आप हमारे साथ हनीमून पे जाएंगे? हाँ क्यों नहीं भाई, इस तरह इनकी ट्रेडिशन भी रह जाएगी और हमारी ट्रेडिशन भी रह जाएगी। मुझे पता था चांदनी, इट वॉज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। दिमाग खराब हो गया आपका? क्यों? बच्चों के साथ हनीमून जाएंगे? अरे वाह, वो पागवान प्लेयर लोग के साथ कोच भी तो जाते हैं, जिस तरह वो पवेलियन में बैठते उस तरह अपन भी पवेलियन में बैठेंगे। पक्का सठिया गए हो आप, लोग हंसेंगे हम पर। ओ यार कमाल है, ये लोग हनीमून पे नहीं गए तो लोग हंसेंगे, हम दोनों हनीमून पे गए तो लोग हंसेंगे, ऐसे भी लोग हंसेंगे वैसे भी लोग हंसेंगे। वो यार ये फैमिली प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई कॉमेडी सीरियल हो गई। मिस्टर मेहरा, अगर हम हनीमून जाएंगे तो अकेले जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब प्रॉमिस? चलो झगड़ा ही खत्म हो गया, हनीमून कैंसिल। पापा, यू? व्हाई मी? चांदनी, चांदनी, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अगर तुम्हारे घटोत्कच बाप, I mean, तुम्हारे देवता स्वरूप आप हमारे सुख में पलीता डालना चाहते तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है। जब तुम्हें पता था कि मेरे पापा इतने सर फिरे थे, उल्टे दिमाग के, तुम घर जमाई बनने के लिए राजी कैसे हो गए? तुम्हारे लिए चांदनी, तुम्हारे प्यार की खातिर चांदनी। मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार। नहीं चांदनी, देखो एक फैमिली के साथ रहने में जो सुख है, खासकर तुम्हारे फैमिली के साथ रहने में जो सुख है ना, उसको हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो घर पर बैठो, सुबह सुबह कीर्तन करो, दिन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करो और जिंदगी भर उस हार्डवेयर को झेलो। हाँ, हम हनीमून के लिए जाएंगे अगले जन्म में मून पर। आहा, ओए खोते जल्दी से रोटी शोटी खिला दे यार, बड़ी भूख लगी। ये दाल। ओए दाल उधर साउथ में पास कर यार, मुर्गा किथे है? मुर्गा। आहा हा, ये रहा मुर्गा, ये होई ना गल। आहा। ओए सुब्बू सिंह, चिकन खाएगा? देखिए मिस्टर मेहरा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। ओ यार, तो ये चिकन भी तो वेजिटेरियन है क्या? हाँ भाई, ये चिकन वेजिटेरियन था इसीलिए तो हलाल हो गया, तो ये वेजिटेरियन चिकन हुआ कि नहीं? पापा, दैट्स नॉट फनी। ओ यार, आई एम नॉट बीइंग फनी। ओए पागवान, वो तुम नॉर्थ छोड़ के साउथ क्यों चली गई? वहां बड़ी गर्मी है, इधर आ जाओ। और ये सबकी प्लेटें खाली क्यों है भाई? कोई खा क्यों नहीं रहा? मैं और चंदर भूख हड़ताल पर हैं। और मैं भी। और हम भी। ओए, मैं पूछ सकता हूँ कि ये भूख हड़ताल किस खुशी में हो रही है? आपकी तानाशाही के खिलाफ। पापा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिस्टर मेहरा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबूजी, तड़के वाली दाल चलेगी? वो बिल्कुल यार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओए,
वो तुम लोग मेरी होटल के यूनियन वालों की तरह चिल्लाए क्यों जा रहे हो? तुम लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं जी चलेगी, मैं तो ऐसे ही बस। वो एक होते हैं। मिस्टर मेहरा, आप ये मत समझिए कि हम आपके सामने झुक जाएंगे। हम अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। देख लिया भगवान, देख लिया पुत्र, देख लिया एक मद्रासी को अपनी फैमिली में शामिल करने का नतीजा। पापा आप कुछ भी कह लीजिए, आपका ये अन्याय हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ओए, किसको इंसाफ चाहिए है? किसको इंसाफ चाहिए? मेरी बेटी को, जिसके खातिर मैंने अपना खून बहाकर इतनी दौलत कमाई है, या मेरी उस बेटी को जिसके लिए मैंने अपने सीने में पत्थर रख दिया, अपने अरमानों को कुचल दिया, हा? जिसकी खुशी की खातिर एक महज मद्रासी को अपना घर जमाई बना दिया? क्या क्या अपने बेटों की भलाई चाहना पाप है? तो मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं। Nobody loves me. पापा कुछ बोलिए, क्या हो रहा पापा? अब कैसी तबीयत है? ओ भगवान पूछो ना, वो सीने में टीवी चल रहा है। ओए पापा क्या हुआ पापा? वो कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। वो कभी कभी बच्चों के भूल की सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमने आपको बहुत परेशान किया। वो नहीं चंदर पुत्र, नहीं, वो किसी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ चांदनी बेटी, सुबह से भी कह देना उसे भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मांगेगा वो माफी? ना 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 बेटी ना, मैं इसके लायक नहीं हूँ बेटी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। हाँ। नहीं पापा आप ऐसा मत कहिए, सुबह भी आपसे माफी मांगेगा। मांगो पापा से माफी। लेकिन नहीं 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 सुबह बेटा नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगना। सुबह मैं कहती हूँ माफी मांगो पापा से। ओके मिस्टर मेहरा, मुझे माफ कीजिए। कर देता जी, कर देता, मैंने तुम्हें माफ कर दिया सुबह, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती मत कर देना। तुम लोग जाओ हनीमून पर जाओ, चांदनी बेटे तुम दोनों हनीमून पर जाओ। दैट्स ग्रेट। लेकिन पापा को इस हालत में हम। ना ना ना, तुम लोग हनीमून पे जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। हाँ हाँ। चांदनी, हम मिस्टर मेहरा का दिल नहीं दुखा सकते हैं ना। नहीं लेकिन पापा को तो हम। जाओ जाओ बेटे जाओ, कुल्लू, मनाली, शिमला, कश्मीर की हसीन वादियों में गुलछर्रे उड़ाओ, लेकिन इन खुशी के पलों में पल भर के लिए कभी कभी अपने इस बेसहारा गरीब बाप को याद कर लेना कि वो तुम लोगों की याद में तिल तिल मर रहा है। नहीं पापा नहीं। ना बेटा ना, when the going gets tough, the tough gets going. That is why I am going. नहीं पापा नहीं। I am going, gone. पापा को इस हालत में छोड़कर हम नहीं जा सकते। सुबह हम हनीमून के लिए नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। Then the matter is settled. आप फिक्र ना करो जी, हाँ। मैं अभी भी डॉक्टर मसानी को फोन करके आती हूँ। हाँ हाँ, उसे फोन कर दो, मैं उसे सारा मैटर समझा देवांगा। भगवान वो रघु खोते थे पुत्र, मेरी चिकन तंदूरी कहाँ की? हुन ले जी। आइए डॉक्टर मसानी आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। वो क्या है पापा ना डाइनिंग। अभी पापा ने सर फोड़ डाला। कमाल है, तुम लोग तो सर फोड़ो फैमिली है। पहला जवाई ने घोड़ी से गिरकर सर फोड़ डाला, अभी तुम्हारा पापा क्या हड्डी से गिर गया? नो 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 नो, दैट इज नॉट राइट। नो नो, पापा डाइनिंग टेबल पर थे। ओ, डाइनिंग टेबल से गिरकर सर फोड़ डाला।
यार तुम्हारा पापा आदमी है या पापा नहीं? नहीं नहीं, उनकी छाती में दर्द है। ऐसा बोलो रे कि गिरने से सर नहीं फोड़ा, छाती में दर्द होना शुरू किया, बराबर है ना? कम ऑन, लेट्स एग्जामिन द पेशेंट। कम ऑन, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अरे क्या लगाया है भाई तूने? हाँ चलो चलो, पहले एग्जामिनेशन करने दो। बताओ बताओ क्या हुआ? अरे यार डॉक्टर, तू मेरी गाल तो सुन। ओह माय गॉड, हार्ट स्टॉप। नहीं, ओ भगवान, तुम लोग जरा बाहर जाओ। लेकिन ओहो जानम, समझा करो, डॉक्टर मुझसे कुछ कहना चाह रहे होंगे, प्लीज। मुझे सब पता है, ऐसे मौके पे डॉक्टर लोग क्या कहते हैं। सुन, अब तू मेरी बात सुन। कुछ सुनने का नहीं, बाद में पहले एग्जामिनेशन। ओहो यार, तू समझ मसानी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पहले एग्जामिनेशन करने दे भाई, बोला तुझे कहा ना, मैं बात करना चाह रहा हूँ वो सुबह की जो मेरा जवाई है ना। हाँ, वो एक ना एक दिन तुमको हार्ट अटैक देने वाला ही है। अरे मेरी पूरी बात तो अरे सुन तू। मेरा तो ऑर्डिनरी जमाई है, फिर भी हमको एसिडिटी और 2 अल्सर हुआ है। अरे तुम्हारा तो घर जमाई है, तुमको हार्ट अटैक होना ही मांगता नहीं होगा ना तो हम सरप्राइज हो जाएंगे। अरे हार्ट अटैक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सुबह है ना मेरा जमाई, वो हनीमून पे जाना चाह रहा है और मैं। वेरी गुड, जाने दो जाने दो। ये जमाई की जात जितनी दूर रहे ना इतनी अच्छी। मैं अभी आया। अरे तू कहाँ जा रहा है मसानी? तेरा बंदोबस्त करने के लिए। अरे लीव एवरीथिंग टू मसानी। चांदी प्लीज आप बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी सचमुच बीमार हैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक्सक्यूज मी, देयर यू आर। बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि विशंबर को एब्सोल्यूट रेस्ट की जरूरत है। आई थिंक ही शुड रेस्ट इन पीस। एक्सक्यूज मी, और बात यह है कि उन लोगों की नई शादी हुई है ना, तो फिर क्या है कि गैस आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो क्या है कि उसके ऊपर काफी स्ट्रेन पड़ेगा। तो आप ही बताइए ना डॉक्टर मसानी, क्या करें हम लोग? सिंपल, वेरी सिंपल। बात यह है कि इन दोनों को कहीं भेज दो। दैट्स राइट, हनीमून पे भेज दो। Excuse me, I'll be back. Excuse me. Yes. Oh my God, गया। दादा और बजन आत्मा ने शांति आपे। ओ मसानी के बच्चे, तू तेरी खोपड़ी का इलाज करा पहले। मैंने क्या किया? अरे तूने मेरी आधी बात सुन के मेरा पूरा कबाड़ा बैठा दिया। वो तू यार समझा कर यार, मैंने ये पूरा सिकनेस का ड्रामा इसलिए किया था ताकि वो लोग हनीमून पे नहीं जा सके। My God, मैंने तो उसका हनीमून का बंदोबस्त करके आया। अभी मैं क्या करूं? हाँ, तू एक काम कर यार, तू किसी तरह मुझे भी साथ में हनीमून भिजवा दे। ओए कहाँ जा रहा है? अरे बात तो सुन। कहाँ जा रहा है? तेरा बंदोबस्त करने के लिए। लीव एवरीथिंग टू मसानी। Oh my God, where is everybody? Where is everybody? There you are. I have an important announcement to make. बात ये है कि important बात बोलना तो मैं भूल ही गया। सुबह और चांदनी के साथ विशंबर का भी बाहर जाना बहुत जरूरी है। बात यह है कि विशंबर चांदनी के साथ जाएगा ना तो उसका बीपी कंट्रोल में रहेगा और हिल स्टेशन की हवा का पूरा फायदा उसे मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको भी जाना पड़ेगा। अनाउंसमेंट ओवर। ओए खेती करो। ओए सुन पतर, ओए चंदर, वो कार का ख्याल रखिए एंड डोंट डू एनीथिंग व्हिच आई वुडंट डू। तो फिर करने को रहा है क्या? कितना कहा? और सुनो पागवान, वो रघु ने सब कह दिया है ना, वो कार को संभाल के रखे। कोई फिक्र की कोई लोड नहीं है, उसने बोला अपना ही घर समझ के रहेगा। क्या? अरे उसी बात की तो फिक्र है। ओहो, फ्लाइट छूटने को 1 घंटा बचा है, 8 घंटे से अपन यहाँ खड़े, वो सुबह का बच्चा की तरह। और सुबह अरे आ रहा हूँ मिस्टर मेहरा, व्हाट इज द हरी? कितनी देर यार, जल्दी कर, छेती कर। ओहो जल्दी करो, सिक्योरिटी चेक भी तो करना है। फिक्र ना करी, मैंने सिक्योरिटी चेक कर लिया है, सेफ है। ओए काउंटर क्लोज। सुबह, आखिर तूने अपनी मनमानी करी ली ना, जानबूझ के हमारा पूरा वॉयस सबोटाइज करवाया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मिस्टर मेहरा, छोड़िए मुझे और ये टिकट्स मुझे दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेगा? ओए, मैं जानता हूँ ये क्या करेगा। क्या? ये टिकट भी फाड़ के फेंक देगा। वो भागना बंद कर, बता क्या हुआ? बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि भेजा मेरे पास है। अरे तेरे पास भेजा तो मेरा भेजा क्यों चाट रहा है? जल्दी बता क्या हुआ? सुबह बता, सीट्स मिली कि नहीं? हाँ सीट्स तो मिली, लेकिन सिर्फ 2।
ओह मैं समझ गया, इसने इन दोनों की सीट करवाई और हमारी टिकटें बेच के पैसे रोकड़े करवा लिए होंगे। रॉन्ग मिस्टर मेहरा, टिकट आपको और मिसेस मेहरा को मिली है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, इसलिए हनीमून पे आप दोनों जा रहे हैं। इसका मतलब तूने हमारी सीट करवा के खुद की टिकटें बेच दी? मिस्टर मेहरा, टिकट्स आपको मिली है, यू आर द पेशेंट, रिमेंबर? नाउ आई एम लूजिंग माय पेशेंस, यू रिमेंबर? पापा, डॉक्टर मसानी ने कहा था कि आपका जाना ज्यादा जरूरी है। Exactly. देखो बेटी, मिस्टर मेहरा, लास्ट एंड फाइनल कॉल। ओए मैं वापस आके तेरा लास्ट और फाइनल कॉल करता हूँ। छोटो जी चलो ओए, चुप। बाय। बाय, एंजॉय योर ट्रिप। अब बोलो हनीमून के लिए कहाँ चले? गॉड्स ओन कंट्री, कश्मीर? केरला। ओह नो। Oh yes.